सरस्वती नमस्तुभ्यं देवी सर्वहितप्रदे प्रयच्छ वरदे मेधां दीर्घमायुर्धनानि च। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। उसे जिस वक्त जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता मैं उपलब्ध कराता हूँ, और जो उसके पास वस्तुएं हैं उनकी रक्षा भी मैं स्वयं ही करता हूँ। तो भगवान के चिंतन के विषय में एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। तब युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, इसको इतनी बड़ी सद्गति मिल गई जो जिसको प्राप्त करना अति कठिन है। तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे ऋषिवर, ये तो ऐसा दुष्ट था कि जब से इसने बोलना भी नहीं सीखा था तोतली भाषा में, तब से ही भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा है। ऐसे व्यक्ति की तो जिह्वा में कोढ़ हो जाना चाहिए था, और इसको इतनी बड़ी दिव्य मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। तब नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण का कोई वैर भाव से, स्नेह से, कामना से, किसी भी प्रकार यदि भगवान कृष्ण का चिंतन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कंस ने वैर भाव से ही भगवान का चिंतन किया और उसका उद्धार हो गया। गोपियों के विषय में भी आता है कि गोपियां सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करती थी। जब भगवान वृंदावन में होते थे तब तो वो किसी ना किसी बहाने से भगवान को दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाया करती थी, किंतु जब भगवान गैया चराने जाते थे तब भी गोपियाँ उन्हीं का चिंतन करती थी बैठ के कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होंगे और उनकी बांसुरी सुनकर हिरण सब उनको घेर लेते होंगे आसपास से, और बड़ी बड़ी आँखों से निर्निमेष उनका दर्शन करते होंगे। तो गोपियों के विषय में तो यहाँ तक भी आता है कि कोई गोपी दही बेचने जा रही थी तो वो दही ले लो ना कह के कह रही है कि कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। इतना वो भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाती थी। तो उस चिंतन का ऐसा प्रभाव हुआ कि सुखदेव जी भी प्रशंसा करते हैं गोपियों की कि जैसा मनुष्य जन्म का फल इन गोपियों ने पाया ऐसा किसी ने नहीं पाया। प्रहलाद जी के विषय में भी आता है कि वो भगवान का चिंतन करते थे। कभी वो ऐसा अनुभव करते थे कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ, भगवान मुझे स्नेह कर रहे हैं। कभी भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं तो वो हंसने लगते थे, और कभी जब भगवान उनको नहीं दिखते तो वो विचलित हो जाते थे। तो उसके चिंतन का ऐसा प्रभाव हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनके चित्त को ऐसा गृहीत कर लिया कि कहते हैं, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। जैसा हमको ये संसार दिखाई देता है वैसे जब भगवान कृष्ण जिसके चित्त को ग्रहण कर लेते हैं उसको जगत फिर वैसा दिखाई नहीं देता। हिरण्यकशिपु ने इतने अत्याचार किए प्रहलाद जी पे, लेकिन भगवान के चिंतन का ऐसा दिव्य प्रभाव कि वो हर बार बच गए। और हिरण्यकशिपु का ऐसा दिव्य प्रभाव था कि बताते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा भी हो सके, चाहे वो देवराज इंद्र हो, चाहे कोई लोकपाल हो, चाहे कोई देवता हो। तो उसके सामने भी प्रहलाद जी कभी घबराते नहीं थे, उसको भी भगवान के नाम का उपदेश दे देते थे। और भगवान ऐसे करुणा वरुणालय हैं कि उनके सम्मुख जो भी जाता है, उनकी शरण में जाता है, उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। रामायण में आता है, भगवान श्री राम कहते हैं, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नाशहि तबहि। जब विभीषण जी
राम जी की शरण में आ रहे थे तो सुग्रीव जी बोले कि सुग्रीव जी से पूछे भगवान श्री राम की अब हमें क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी बोले कि ये दुश्मन का भाई है, ये रूप बदलने में चतुर है, तो इसको हमें कैद कर लेना चाहिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण जो भी आएगा उसके मैं सब पाप नष्ट कर दूंगा और उसकी रक्षा हर प्रकार से करूंगा। और विभीषण जी के आते ही भगवान श्री राम जी ने उनको लंका का राज्य दे दिया, राज्य अभिषेक कर दिया। तो ऐसे जो करुणा वरुण वाले भगवान हैं, भागवत में लिखा है कि भगवान इतने करुणामय हैं कि जब अवतार लेके आते हैं तो बंदर भालुओं से भी मित्रता कर लेते हैं। तो ऐसे दिव्य भगवान का चिंतन भजन छोड़ के और किसकी शरण में जाएगा मनुष्य। तो ऐसे ही करुणामय भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब उन्हीं का चिंतन करते हुए उस परम शांति को और परम लाभ को प्राप्त करें जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम।